नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें यह गलतियां। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना गया है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनका स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त होता है। बहुत से लोग की कुंडली में सूर्य की दिशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके ग्रह जो भी खराब हैं उसमें सुधार आ सकता है। यह हुई बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक ही समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल युगों युगों तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देख सके। तो सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले आगे का जल आपके पैरों में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर अशुद्ध दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल न चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हों। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। पांचवी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो इसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। छठी बात है, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। सातवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी तमाम बातें जो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल युगों युगों तक में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।